सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग हिंदी विषय में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए व्याकरण का अंश है संधि, इस पर विचार करेंगे। संधि क्या होती है, सबसे पहले इसको जानना चाहिए। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो वर्णों स्वर या व्यंजन या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसी को संधि कहा जाता है। जब दो वर्णों को मिलाते हैं, स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो, तो उन वर्णों में जो होने वाला ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। अब आपको जानना पड़ेगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण जो होती है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को वर्ण कहा जाता है। और वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर अ से औ तक, अ से औ तक जो मात्रा होती है उसको स्वर कहते हैं। जो अंग और अह पढ़ते हैं उसको आयोग वाह कहा जाता है। और अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग भी कहा जाता है। स्वर में दो और तरह के स्वर आते हैं। एक चंद्र बिंदु वाला देखते हैं, इसमें चंद्र बिंदु लगी होती है, उसको अनुनासिक भी कहते हैं। और जैसे आप डॉक्टर, कॉलेज, लिख रहे हों तो उसमें देखिए यहाँ पर मैंने जो इंगित किया हुआ है आ, यह आगत स्वर है, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। फिर हम जब व्यंजन पे आते हैं तो व्यंजन 33 माने गए हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों में स्वर की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहा जाता है। उसमें भी उनकी संख्या 33 बताई गई है। फिर उसमें संयुक्त व्यंजन आता है, 2 आगत व्यंजन भी है। सब मिलाकर के वर्ण की संख्या 52 बताई गई है। तो यहाँ हमको आपको बताना था कि वर्ण क्या होता है। अब हम संधि पे आते हैं। जैसा मैंने बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। अब आप संधि में इनके 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। देखिए, थोड़ा सा हम वीडियो आपको दिखाना चाह रहे हैं इसमें कि कैसे समझना है। इसको सिर्फ ओरल नहीं समझ में आएगा, लिख कर बुक में देखिए, हमारे पास यही विकल्प है। सीमित साधनों के द्वारा ही समझना पड़ेगा। देखिए, संधि, संधि के 3 प्रकार हैं। पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहाँ तक कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों का सवाल है, उनको बस स्वर संधि पढ़नी है। पहले हम लोग पढ़ाते थे कक्षा 9 में दीर्घ और गुण संधि, लेकिन कोरोना वायरस इस महामारी को देखते हुए जो आपका सिलेबस कम किया गया उसमें स्वर संधि आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ गुण संधि पढ़ना है। और कक्षा 10 में पढ़ाया जाता था, आपके सिलेबस में था वृद्धि संधि और यण संधि, लेकिन वृद्धि संधि को हटा दिया गया है। आपको बस यण संधि पढ़ना है कक्षा 10 के छात्रों के लिए। और कक्षा
11 और 12 के लिए पूरी स्वर संधि पढ़ ली। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे पहले स्वर संधि। मैं आपको एक आसान तरीके से स्वर संधि को समझाने का प्रयास करूंगा मैं, जिसमें आपको महेश्वर स्वर सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ना है आप उसमें से छांट लेंगे, लेकिन हम समझने के लिए एक ऐसा एक तरीका आपको बताएंगे जिससे आप पूरे स्वर संधि को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है, पूरा स्वर लिखा हुआ है। अ, आ, इ, उ, उह, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी स्वर मतलब मात्राएं जो होती, जिसको आप स्वर कहते हो। तो जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो मेल होगा स्वर का, कहा ना, 2 वर्ण का। तो जो स्वर है उसका मेल किया जाएगा, व्यंजन से कोई मतलब नहीं होगा। और फिर जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होकर के नया वर्ण बनता है, शब्द बनता है, उसी को संधि कह देते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में देखिए, इसको छोटा आप लोग कहते हो, इसको बड़ा कहते हो, छोटी कहते हो, बड़ी कहते हो, फिर छोटा ऊ कहते हो, बड़ा ऊ कहते हो। इसी जो छोटा कहते हो इसी को हम ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व। और इसको दीर्घ कहते हैं। ठीक है, इसको ह्रस्व कहेंगे, इसको दीर्घ कहेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में बताया जाता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ मतलब यदि अ, आ, छोटी ई, उह, ऊ, री के बाद अ, आ, ई, उह, ऊ, री आवे तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। मतलब ये ह्रस्व रहेगा, दीर्घ रहेगा, ह्रस्व दीर्घ और दीर्घ। इसके बाद फिर यही वर्ण, इसी का ह्रस्व या दीर्घ आता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। फिर आते हैं गुण स्वर संधि। दीर्घ संधि में तो आपने देखा कि ह्रस्व या दीर्घ आता है, तो उस ह्रस्व या दीर्घ के बाद फिर अगर ह्रस्व या दीर्घ आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। अब हम गुण स्वर संधि पर विचार करेंगे। गुण स्वर संधि में बताया जाता है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, मतलब जब 2 वर्णों की संधि हो रही है तो पहला वर्ण उसका जो है अ होगा या आ होगा, के बाद दूसरा स्वर क्या होगा? यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, इ, ऊ, री आते हैं तो यहां तक अ, आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या री आते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होगा ध्वनि संबंधी? तो इसमें
ध्वनि संबंधी क्या परिवर्तन होता है क्रमशः यदि अ या आ के बाद इ या ई आता है तो यह ए हो जाता है। इस बात को ध्यान देना है। अ या आ के बाद इ या ई आता है तो ए हो जाएगा। फिर अ या आ के बाद उ या उ आता है तो यह आय ओ हो जाता है। अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है तो यह ध्वनि परिवर्तित होकर के ओ हो जाता है। फिर देखते हैं अ या आ के बाद अगर री आता है तो यह अर हो जाता है। और अ या आ के बाद री आता है, इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है तो यह अल हो जाता है। यही सूत्र जो है आपको गुण स्वर संधि पूरी समझा देगा। और करना क्या है, इसकी फंडे को याद करना है। अ या आ के बाद अ या आ के बाद ई आता है तो ए हो जाएगा। अ और आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाएगा। और अ और आ के बाद री आता है तो अर होगा। अ और आ के बाद री आता है तो अल हो जाएगा। अब इसके हम उदाहरणों पर आते हैं। उदाहरण देखने से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे उप धन इंद्र है। उपधन इंद्र, उपधन इंद्र है। इसकी संधि विच्छेद संधि कैसे करेंगे? यहां पर हम ध्यान देंगे, इस बात को थोड़ा सा और देखिएगा कि जो व्यंजन वर्ण होता है उसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे क आप लिखते हो, इसमें आधा क हलंत लगा देने पर आधा हो जाता है कोई भी वर्ण, और अ इसकी मदद से लिखा जाता है। इसमें जो अ लिखा है यह स्वर है, इसकी सहायता से ही हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। कोई भी व्यंजन वर्ण आप बोलिए, क, ख, ग, सब में अ आता है, अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है। जो संधि होती है इसी स्वर की होती है। अब आप यहां पर देखिए, उपधन इंद्र, उप जैसे प है तो प में आधा प और अ प्लस ए छोटी ई। जो संधि आपकी हो रही है इनकी हो रही है। देखिए अब दोनों स्वर आ गया, अ और ई, अ और ई। ये मिलके क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे अ और ई मिल रहे हैं। यहां देखेंगे अ और ई मिलकर के ए बने, जैसा कि आपको इस सूत्र के माध्यम से मैंने बताया था। ये ए क्या हो गया? ए। अब जब हम इसको संधि करके लिखेंगे, उ प ई तो हट गया, इसकी संधि हो गई तो इसकी क्या बन गई? ए की मात्रा आ गई, आधा न और द्र। यह ऐसे है। ठीक है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है नर
धन इस। नर है तो इसमें र आधा है और अ और प्लस बड़ा वाला। अब हम देखेंगे कि संधि इनकी हो रही है, स्वर की ही संधि होनी है क्योंकि आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अ और ई मिलकर के ए बन गया, तो यह हो जाएगा फिर ए। और क्या आप शब्द बनेंगे यहाँ पे न, र पर ए की मात्रा, ये तो खत्म हो गया, इसमें संधि हो गई, फिर नरेश। ऐसे जो है यहाँ पे वर्ण बनते हैं। फिर हम आते हैं शब्द, देखिए जैसे महा धन इंद्र, महाधन इंद्र। यहां पर देखेंगे ह पे आ की मात्रा लगी है, यह संधि जो हो रही है आधा ह है और आ है, और फिर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ और ई ए हो जाएंगे। ये भी क्या बन रहा है, ए ही बन रहा है। ये शब्द क्या बना, म, अब आ नहीं रहेगा क्योंकि यह मिलकर के ए हो गया है। ह रहेगा, ए की मात्रा, और अब आ भी हट गया, ई भी हट गया, दोनों मिलकर के ए बन गए महेंद्र। अब देखिए आगे इसमें भाग्य धन उदय। भाग्य धन उदय, भाग्य में य है, इसको ऐसे करेंगे प्लस उ। अब संधि इनकी होनी है अ और उ की, तो यहां देखिए अ और उ को मिलने पर ओ हो जाता है। ये क्या बना, भाग्य। अब यहां ओ की मात्रा हो जाएगी, भाग्यो दयः। इस तरह से हमारा यह शब्द बनता है। जैसे फिर शब्द है गंगा धन उदकम, उदकम। इसमें देखिए गंगा, ये आ की मात्रा है, ग है और आ की मात्रा है, प्लस संधि इनकी होनी है, आ और उ मिल करके यह क्या बन रहा है, ओ हो जाता है। ठीक, ये जो शब्द बनेगा गंगो द कम, क्या हो जाएगा, गंगोदकम। इसी तरह से जो है आगे इसका रूप बदलता जाता है। तो गुण संधि में यही आपको करना है। इसको आप पहले कर लेंगे गुण संधि को। इसमें जिस भी छात्र को अगर समस्या होगी फिर हमसे मैसेज के द्वारा जो शब्द में समस्या होगी, जो आपके बुक में उदाहरण दिए गए हैं गुण संधि के नीचे, उसको आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और जो भी उदाहरण समझ में नहीं आएगा आप मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। क्योंकि एक बार में हम नहीं पढ़ा सकते हैं पूरा,
क्योंकि जो वीडियो बनाना है उसकी एक लिमिट है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपके पास पहुंचने में समस्या हो जाती है और डाटा की समस्या होती है। इसलिए जो है आगे दूसरा जो हमको यण संधि पढ़ना है कक्षा 10 के लिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।